सहयोगी दौलत हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, निवाई से कोर्ट के बाहर मौजूद है। दौलत, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए अपडेट क्या है, और आपके पीछे वकील भी दिखाई दे रहे हैं, जरा न्यायिक पक्ष बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नरेश मीणा को कोर्ट में पेश कर दिया। निवाई कोर्ट में नरेश मीणा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई है और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। नरेश मीणा के वकील सीताराम जी हमारे साथ मौजूद है, सीधा इनसे जुड़ते हैं। नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश कर दिया, 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है, क्या कहेंगे? देखो, जिस हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिस हिसाब से पेश किया नरेश मीणा को, उससे पुलिस से ये कारण साफ जाहिर हो रहा है कि नरेश मीणा के साथ थाने में मारपीट की गई है। इसलिए उनकी फिजिकल व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि वो नरेश मीणा यहाँ सामने खड़ा होता तो वो सारी चीज बताता। और हमको कल से गुमराह किया जा रहा है, किसी थाने में जब भी कहाँ संपर्क करे, किसी एसपी से कोई अपन को क्लियर नहीं बता पा रहा है कि नरेश मीणा को कहाँ पे रखा है, ना हमको मिलने दिया जा रहा है उनसे। हम तो वकील है, हमें सबसे पहले तो कोर्ट में क्या चीजें हुई उनके बारे में जानना चाहेंगे। क्या आपने दलीलें रखी, क्या पुलिस की तरफ से कहा गया और क्या कोर्ट की तरफ से? हमने दलीलें ये रखी कि सबसे पहले तो हमें पुलिस ने थाने में हमको मिलने नहीं दी गया, हमको मिलने दिया जाए, वकील नरेश से अपना पक्ष हम रखेंगे। उसके बाद जिस हिसाब से बीसी पेश किया है तो इससे यह कि उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है और इसीलिए वो नरेश मीणा को सामने लाना नहीं चाह रहे हैं। तो हमने मेडिकल बोर्ड के लिए एप्लीकेशन लगाई है कि मेडिकल बोर्ड का गठन करके उनका मेडिकल करवाया जाए और नरेश मीणा से हमको मिलने दिया जाए, उनको परिजनों को मिलने दिया जाए, और उस हिसाब से हमने अपना पक्ष रखा है और अपनी बहन। कहाँ टोंक में कहाँ रखा गया है नरेश मीणा को, कौन से थाने में रखा गया है? हिरासत में लिया था, उसके बाद से ये जानकारी नहीं मिल रही है, तो नरेश मीणा को कहाँ रखा गया? क्या आपने पुलिस से जानकारी जुटाई, क्या कोर्ट के सामने कहा, क्या कुछ जानकारी मिली? हमने कोर्ट के सामने भी ये पक्ष रखा, पुलिस वालों से संपर्क किया। वो कभी कहते हैं पीपलू थाने में है, कभी कहते हैं नगर पोर्ट में है, कभी कहते हैं टोंक सदर में है। मतलब क्लियर वो गुमराह कर रहे हैं, वो वकीलों को गुमराह कर रहे हैं और हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं। देखिए, जब हमने कहा कि फिजिकल उपस्थिति क्यों नहीं हुई नरेश की, तो करें कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा हमसे, तो फिर काहे का प्रशासन लॉ एंड मेंटेन नहीं करे? देखिए, नरेश मीणा के वकील है, उनका बिल्कुल